सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के बेले में परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और वचन को ध्यान से सुने। क्यों, अगर वचन हम ध्यान से सुनेंगे आप तो वचन समझ में आएगा। पूरा वीडियो ज़रूर सुने, तभी समझ में आता है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं भजन संहिता 119 उसका 18 पद, और लिखा है कि मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रियो, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो अद्भुत बातें हैं, उनको हमको समझने की ज़रूरत है। और प्रियो, बिना हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की वचन को, व्यवस्था की बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रिय दास कहता है कि हे प्रभु, मेरी आँखें खोल दे और मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बात क्या है प्रियो? आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियो, व्यवस्था की अद्भुत बातों को जो हमारी मानवीय बुद्धि से ऊपरे है, और स्वयं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 24 का 12 पद में, कि मेरे पास पर्वत पर चढ़ आ और यहीं ठहरा रह, मैं तुझे पत्थर की पटियाएँ और व्यवस्था तथा आज्ञाएँ दूंगा जिनको मैंने उनकी शिक्षा के लिए लिखी है। प्रियो, जब मूसा को परमेश्वर वो आज्ञा जो व्यवस्था देनी थी, उसको बुलाया कि मेरे पास पर्वत पर चढ़ आ और यहीं ठहरा रह और मैं तुझे व्यवस्था की बातें दूंगा, और उसको पत्थर की पटिया पर लिख ले। प्रियो, इससे स्पष्ट होता है कि व्यवस्था की बातों का वर्णन पवित्र आत्मा द्वारा होना चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2 का 12 पद में लिखा है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और जिससे कि हम उन बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमें सेतमेंत में दिया है। प्रिय साथियों, बिना उद्धार पाए हुए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना व्यवस्था की बातों का वर्णन करने वाला व्यक्ति उस मूर्ति के समान है जिसके लिए बाइबल बताती है कि उनकी आँखें तो हैं परंतु वे देख नहीं सकते। फिर भजन संहिता 115 का 5 में लिखा है, ऐसे लोग आत्मिक अंधे हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में उद्धार की बातें और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा यानी मूर्खता की बातें हैं। और ऐसे लोगों के लिए पौलुस कहता है
पहला कुरिन्थियों 2:14 में कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग यीशु मसीह के पास एक अंधे को लाए कि वह उसे छूकर उसे दृष्टि प्रदान करे, लेकिन प्रियो यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पर थूक लगा कर छुआ। तब उसने उससे कहा, उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मरकुस 8:24 में कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, परंतु वे मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। प्रियो, आज बहुत से लोग परमेश्वर की सामर्थ से अलग होकर ऐसा ही धोखा दे रहे हैं, और उस अंधे की उत्तर को सुनकर प्रभु यीशु ने फिर उसकी आंखों में हाथ रखकर उसे चंगाई दिया। प्रियो, इस हाल में बाइबल की महान सच्चाइयों के प्रति भी है। जब हम व्यवस्था की महान सच्चाइयों का वर्णन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करते हैं, तो लोग उसके आकर्षण से स्वयं परमेश्वर के समीप आ जाते हैं, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा करके और यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपनी आँखों से तुझे देख लिया है। और जैसे कि पौलुस ने यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखा, आज बहुत से लोग यीशु को अपनी आँखों से देखकर उसकी महान कार्यों का उपकरण करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हर एक भाई बहनों का उद्धार किया है, और जो भी बातें, जो परमेश्वर की बातें हैं, व्यवस्था है, उसको आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं, सिखाएं, जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह की सत्य वाणियाँ हैं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रदान करें। आमीन।